हरि ओम। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। समस्तों को प्रणाम और सत्संग प्लेटफॉर्म के समस्तों को स्वागत। हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम। ओ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। परमाराध्य परमात्मा भगवान कर श्री चरणारविंद रे कोटि कोटि नमन पूर्वक अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय गुरुदेव कर श्री चरणारविंद रे प्रणाम पूर्वक भागवत भगवान कर चरण स्पर्श पूर्वक श्री जगन्नाथ भगवान कर छत्र छाया विराजमान कर समस्त भक्तजन मातृशक्ति समस्त को श्रीमद भागवत भितरे अभिवादन पूर्वक परमाराध्य परमात्मा भगवान कर आश्रित भक्तजन मानंकु केतेबेले कहा प्रति भगवान कर को अवतार कहीं ना परमात्मा भगवान कर जो विशिष्ट कार्य तीन कार्य मानक भितर परित्राणय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय
ये तीनोटी कार्य को जदि आपण देखिए परमात्मा कोठी स्थापना करती, ये तीन कार्य कोठी संपादित करती। सत कथा कहवाकू गले एबे भी मध्य अवतार परमात्मा समस्त हृदय भितर नित्य निरंतर साधुवृत्ति को स्थापना, धर्मर स्थापना एवं दुष्ट मानकर दलन प्रत्येक मुहूर्त चली। जो हृदय तंत्र भितर परमात्मा अधिकंतु अधिक दुष्ट ता सफाई कले अथवा निराकरण करले, बध कले, विनाश कले, मानो वो व्यक्ति दुष्ट नहीं, वो व्यक्ति शिष्ट। इसलिए एबे भी मध्य परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय ये तीन कार्य आम हृदय भितर विराजमान, हृदय भितर ही कार्य करू। एक राम घट घट में बैठा, दूजा राम दशरथ का बेटा। एक राम परमात्मा भगवान अवतरित होती, आ गोटे राम समस्त हृदय तंत्र समस्त प्राणी मान भितर विराजमान था। एक कृष्ण नंदनंदन यशोदानंदन विराजमान कर कृष्ण समस्त हृदय तंत्र भितर समस्त प्राणी समाज भितर समस्त मनुष्य समाज भितर बल्कि 84,84,00,000 जीवजंतु मान भितर परमात्मा भगवान चेतनता कार्य करते, चैतन्य प्रदान करते। अन्यथा ये संपूर्ण जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी जो पांच महाभूत विद्यमान अच्छी, जो पंच महाभूत आम मान शरीर निर्माण है, जो पंच महाभूत वो जड़ात्मक है, वो जो जड़ को चेतन रूप पर प्रतीति प्रतीयमान करूचंती। ये प्राण भितर प्राण, प्राणस्य प्राण अथवा मन भितर मन, मन का जो मन जो चैतन्य सबरी भितर जो स्फुरणा देने वाला यत् स्वप्न जागर सुषुप्तम अवैति नित्यम तद ब्रह्म, वो नित्य निरंतर सदा सर्वदा मो हृदय तंत्र भितर जो चैतन्य टिकी अछि, जो जीव सत्ता टिकी अछि, जो थी पई आमे मु मु यस निज भितर जो स्फुरणा होची मु, ये मोर हाथ, ये मोर पाद, ये मोर मस्तक, ये सब मोर, लेकिन सब मोर कहवा पाई बोली कि जो मु तत्वटा अछि वो निश्चित भाव से उससे भिन्न है, तद भिन्न निष्कलम अहम न च भूत संघ, ये पंच महाभूत मानकर संघात मात्र नुहंती, उससे अलग तंत्र है वो। तो परमात्मा भगवान धर्मर स्थापना करिवार निमंते कहार पिता, कहार पति, कहार पुत्र, कहार बंधु, कहार दुष्ट, कहार शत्रु, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। जे जो भली भावरे मते भजन करे मुतकु ठीक से भली भावरे प्राप्त है। कोई गुरु रूप रे सेवन करंती, परमात्मा गुरु रूप पर ही अवतार हुए। एबे भगवान कृष्ण आम मानकर समकक्ष रहंती सिना शरीर, लेकिन प्रत्येक मुहूर्त रे प्रत्येक जो जीव, प्रत्येक प्राणियों के हृदय अंतकरण भीतर परमात्मा भगवान गुरु रूप में बैठा हुआ है। जेते बड़े कोई नेगेटिव वृत्ति प्रवृत्ति प्रकट है मात्रेण वो एकदम समारता है उसको। लेकिन हाँ, जो व्यक्ति हृदय तंत्र भितर से को अनुभव करि पारेला, निश्चित भाव से परमात्मा भगवान उसी मथुरा नगरी रे, उसी द्वारका नगरी रे से प्रकट होते। मथुरा नगरी रू जाइकी द्वारका नगरी को प्रकट करते। नारायण। तो आज से श्रृंखला भितर अथवा से विचार श्रृंखला भितर गुरु रूप पर प्रतीयमान होते परमात्मा भगवान
उद्धव समकक्ष एवं उद्धव जेतेबेले शरण जाए परमात्मा भगवान श्री कृष्ण पाखरे श्री कृष्ण भगवान बुझेबार श्रृंखला भितर आउ एक संवाद को आनिके उपस्थापन करते एवं से उपस्थापन करिवार भितर यदुराजन एवं दत्तात्रेय उद्धव व अवधूत महाराज उन दोनों की संवाद को आनिकी बोले महाराज मु परम तत्व अथवा दिव्य आनंद अनुभूति को प्राप्त करने निमंते 1 2 नुह बल्कि 26 आश्रय नहीं थी 26 टी विचार को मु निज भितर पूर्ति करिछि परिपूर्ति। अच्छा ये 24 अवतार किए सब नारायण सॉरी 24 गुरु कहा कहा को आपण आश्रय नहीं चंती ये अध्यात्म पथरे अतिक्रमण करबा निमंते आमे समस्त जानते गुरु सिना शिष्य को कहब कि भाई यही वे रे जा यही स्थिति रे जा लेकिन लेकिन केवल विद्या ही बड़ कथा नुह विद्या मान को प्रयोग करबा निमंते एक सुंदर विवेक हबार आवश्यकता है। हर विद्या हर जगह यदि प्रयोग करबा पई लगिवे महाराज वो विद्या आपन को सहायक मुक्ति दबा परिवर्तन आप ही को मार डालेगा। एक सुंदर उदाहरण है महाराज किसी नगर से 3टा छुआ बाहर ले गुरु को पाख को विद्या शिक्षा परिबा पई। अच्छा तो को बड़ी भाव रे तो तीनों अलग अलग विद्या सीख लिया 3 जन नारायण नारायण कौन कौन बोले जदि मृत्यु हो जाइथिबो कोई प्राणी खंडित हे जीव गोटे प्राणी ताकू जोड़ीबार जने शिखला एकदम सर्जरी डिपार्टमेंट जोड़ने की। अच्छा दूसरा था तो उसने गुरु के पाखुर एकदम रक्त संचालित प्राण प्रक्रिया को डालने वाली सारे के सारे अंग प्रत्यंग सिरा प्रसिरा जोड़ीबार नारायण। तीसरा था जो प्राण डालने की काम करता था और 3 जन जाकर निपुण है कि बाहर ले गुरु का गुरु नारायण। तो उसमें एक सज्जन जो है तो 3 जन जाकर वो आप फेरी की आसला बेले बाटर देखिले कि एक शेर जो है वो मरा पड़ा हुआ है कोठी गोड़ कोठी है सब अलग अलग है। तो प्रथम शिष्य को एटा गोटे कथा देखिए मु जोड़ी पकेबी तो जोड़ीबा आरंभ कर देला। द्वितीय को देखिए रक्त मांस मु युक्त कर देवी ता काम भी मध्य कर देला नारायण। तीसरा जो था उसने कहा देखिए मेरे कमल मुंह से तेरे प्राण संचार कर दे प्राण संचार उसने प्राण संचार कर दी प्राण संचार करी की जिते बड़े एकदम सा शेर उठ खड़ा हो गया। ये 3 जन बहुत दिन खाई भी नहीं से नारायण सिंह वो एकदम सा उठ खड़ा हुआ और फिर तीनों को खा गया महाराज। देखो 3 जन का विद्यार्थी निपुण थे लेकिन विद्याटा कोठी प्रयोग करले प्रयोग करिया परे ता परिणामटा कोन हबो जाना नहीं। सेथि पई विद्या केवल शिक्षिले नुह विद्या शिक्षा सहित सहित को विद्या को केते बेले को समय रे कहा पर प्रयोग करिवे ओ बड़ा प्राधान्य कथा। तो एठी यहाँ पे पृथ्वी वायु आकाश आपह अग्नि चंद्रमा रवि कपोत अजगर सिंधु पतंग मधुकृत गज नारायण मधुहारिणो मीन पिंगला कुदरो अर्भक कुमारी सरकृत सर्प उर्ननाभि सुपेश कृत एभली भावरे 26 आश्रय को नहीं 26 जंतु मानक जीव जंतु मानक ठारू आरंभ करिकी मु जो अजणा अशुणा एकांत पथरे अतिक्रमण करने निमंते ये मानो 24 टी गुरु नुह बल्कि 24 टी विचार
जो साधारण व्यक्ति अथवा जो कम से कम केवल एति जानिबार आवश्यकता अछि जे ये जो गुण ये केवल अध्यात्म जगत रे नुह बल्कि लौकिक जगत रे भी मध्य शिक्षणीय। अच्छा, ये 24 गुरुंकर मु आश्रय नेति एवं सेमानंकर आचरण रु मु शिक्षा ग्रहण करिछि। नारायण। हे जजाति नंदन राजश्चतुर्विशास्त्रितः एते में गुरवो शिक्षा वृत्ति भिरे तेषाम अन्व शिक्षा मिहात्मन। जो 24 विचार द्वारा मु अध्यात्म पथरे अतिक्रमण करके इस मस्ती को प्राप्त किया, ये मुक्ति स्वरूप को प्राप्त किया, मोक्ष स्वरूप को प्राप्त करिछि मु और निर्वाण को प्राप्त करिछि मु अथवा फकीरी को प्राप्त करिछि मु। दिव्य आनंदर अनुभूति ये 24 विचार को नहीं मो जीवन पुष्ट परिपुष्ट। प्रथम कण बोले मु बुझौछि सुनो। यतो यदनुशिक्षामि यथा भा नाहुसात्मज तत्थता पुरुष व्याघ्र निबोध कथयामि ते भूतै आक्रम्यमाणोऽपि धीरो दैवावसानुगैः तद्विद्वान् चलेन् मार्गान् अन्वशिक्षं क्षिते व्रतम्। बोले सुनो हे जदुराजन, मु ए संसार रो जेते बड़े मु धरती को देखुची, धरती को क्यों ये धरती आदि पर्यंत कहार है नहीं महाराज। केते आसिले केते जिबे और फिर ये कि कहूची एटा मोर सी कहूची मोर एटा मोर सी कहूची एटा मोर। नारायण। लेकिन सत कथा कहबाकू गले नारायण ये धरती समस्त दुईटी पाद जमीन दुईटी पाद से प्रदान करुछि। जैसे बड़े हमें जगत को आसंती से 2 पैर की जमीन प्रस्तुत रखुछि आप मानक पाई। लेकिन यहाँ पे यतो यदनु शिक्षामि यथा बा नाहुसात्मज भूतयाक्रम्यमाणोऽपि धीरो दैव वसानुगैः। सत कथा कहबाकू गले धरती ये भूमि है किसकी, लेकिन भूपति वास्तव में तो परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री नारायण भूपति। श्रीपति और भूपति, श्री और भू ये दोनों के दोनों परमात्मा भगवान श्री जगन्नाथ जी के हैं। लेकिन ये दैव बस कर्म बस नारायण तो मु इस धरती शिक्षा ग्रहण करछि धीरजर धैर्यर। नारायण केते बन्या केते बात्या कि आसिक खोलिलानी, लेकिन धरती धीरे 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 उसको भरने की काम कर रही है अविचलित भाव रे। सदा सर्वदा संपूर्ण विश्व को धारण करिछि बोली तार नाम होछि धरणी। नारायण। निश्चित भाव रे सेथिपई धरती मातांकर शिष्यत्व ग्रहण करिछि मो। धरती ही होछि मोर गुरु और धरती मांकर शिष्य होछि मो। तद्विद्वान् चलेन् मार्गान् अन्वशिक्षं क्षिते व्रतम्। शश्वत परार्थ सर्वेह परार्थिकांत संभवः साधु शिक्षेत भूभृत नग शिष्य प्रात्मता। ये धैर्य जैसे देखो आदि मानो की कोई जप करवा आरंभ कला, कोई तपस्या करवा आरंभ कला, लेकिन जन व्यक्ति शाम तक यदि कोई कहे हूँ दिने 2 दिन 5 दिन 15 दिन और इतने 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 धरी की, हमारे गुरुजी बोलते थे जैसे कि ये तो कुआं खोदने वाला जन व्यक्ति विराट पड़िया खंडे अच्छे जदि मन ही मन विचार करे कि इठी गोटे कूओ खोलिबी, 10 फुट खोलिला पानी बाहरलानी, 15 फुट खोलिला पानी, धैर्य और रही नहीं।
महाराज सीधा चलिला आ गोटे जगह को सेठी पुणी 10-15 फुट और खोलिला देखिले कि इठी पानी बाहरला नहीं। हरे कृष्ण धैर्य नहीं पुणी आ गोटे जगह खोलिला सेठी भी बाहरला नहीं 10-15 फुट 20 फुट पर्यंत। महाराज एठी हब नहीं बहुत लोक दुनिया रे अछंती ये टिके पढ़िले से धैर्य नहीं ना रामायण रु खंडे भागवत रु खंडे गीता रु खंडे ये साधना वो साधना कहते किसी हो नहीं समझे। ठाकुर जी को एते पूरी दौड़ी 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 लेकिन जगन्नाथ दर्शन तो है किसी लाभ तो होनी अमक दीक्षा नेली समक दीक्षा नेली एटा दीक्षा नेली सेटा कली ये कली जे कली ये किसी हो नहीं। अरे आप कोठी बाकी नहीं सुदर्शन क्रिया ये क्रिया आउ क्रियार बाकी नहीं सब क्रिया कर सारा किंतु किसी हो नहीं नारायण। हे भगवान एक साधे सब सीधे सब साधे सब जाए जदि गोटे कार्य निर्णित रूप से निश्चय रूप से धैर्य पूर्वक करा जाए ता फल एकदम। लेकिन जने व्यक्ति पूरा पड़िया जाक कूओ खोली को गोटाए पानी नहीं लेकिन गोटाए लोक एकदम सा 15 फुट खोलला है नहीं 20 फुट आउट के खोलला है नहीं आउट के खोलला 25-35 पर्यंत जाते जाते टिके टिके यस आरंभ है मिल गया पुणी आहरी खोलिला तो ठीक से बड़ी भाव रे जते बेले आर्द्रता आसीबा मात्रेण जने कूओ खोलुथिबा व्यक्ति आनंद रे नाची उठे केवल जल व्यवहार नहीं केवल आर्द्रता को देखिकी भूमि आर्द्रता को देखिकी अनुमान करे निये निश्चित भाव रे जलर खोज एठी हबो जल एठी अछि। ठीक से बड़ी भाव रे परमात्मा भगवान कर कथा भगवान कर गुण भगवान कर नाम भगवान कर लीला जिते बड़े जने व्यक्ति अनवरत भाव रे श्रवण करि चले निश्चित भाव रे जो आर्द्र जो उनकी कथा सुनने में दिव्य आनंदर अनुभूति जने व्यक्ति भीतर हवा पाई लागे स्वाभाविक भाव रे सो यस मिलेगा। तो इस आनंद की पूर्वानुमान करके महाराज करते जाए ठीक से बड़ी भाव रे तो इसलिए तो ऐसे ही अमवन कर जीवन रे साधु शिक्षेत भूभृत नग शिष्य परात्मता बोले अरे निश्चित भाव रे नित्य निरंतर सदा सर्वदा मो शिक्षा ग्रहण करुछि धैर्यता पूर्वक सबको क्षमा करिवार एवं समस्तंकर परोपकार करिवार ये दो वृत्ति साधक भीतर नित्य निरंतर रहिवार आवश्यकता थी। ये मो शिक्षा ग्रहण कली मोर गुरु मां धरती का पाखर आप देखो तो इसलिए ध्यान देना इसी को गुरु रूप रे ग्रहण करिवार निमंते भी मध्य जो विवेक रूप रे गुरु उदय होती महाराज उसको भी तो चाहिए वो शक्ति। इसलिए जीवन भीतर अध्यात्म मार्ग रे अतिक्रमण करिवार निमंते 4 प्रकार की कृपा की आवश्यकता है 4 प्रकार की। सर्वप्रथम मु अध्यात्म जीवन रे प्रवेश करिबी यस आई कैन जो दिन संकल्प कले जानी की हो अजाणतरे हो जो दिन किछि करिवा पई लागिबे निश्चित भाव रे सेई दिन मानिबे जे गोटिए कृपा परमात्मा भगवान करो नैश्वर कृपा वो प्रकट हैला बोली विचार करिया कथा कौन से आत्म कृपा जो दिन आप निश्चित करिवे हो न हो मु तो प्रत्येक दिन गोटिए माला तो जप करिबी मेरे ठाकुर जी अथवा गोटिए अध्याय पाठ करिबी गीता गोटे श्लोक प्रत्येक दिन पाठ करिबी नारायण किछि हो न हो आखी बंद करके कम से कम 15 मिनट थोड़ा बैठूं तो सही
जो दिन एभली संकल्प करबा पई लगिबे भाबिबे कि कम से कम मते मेरे आत्म कृपा, इसलिए परमात्मा भगवान कहउछन्ति कि आत्मा अथवा मन तोहर निज गुरु उद्धव केते पचारुछ नारायण। पहला आत्म कृपा सिद्ध हो जाए तो द्वितीय स्थिति हो गुरु कृपा। और गुरु कृपा कर मंत्र देने वाला परमात्मा भगवान स्वयं। ध्यान देना, जो माने गुरु को खोजिचंती निश्चित भाव में घाटे की सौदा है, आप ढूंढिए मत। प्रहलाद को भगवान व्यवस्था करिचंती नारदं द्वारा, ध्रुवं को नारद ही प्रवेश मंत्र दियंती। जहां जहां जिसने ढूंढ के गुरु किया, नारायण उनकी घाटा की सौदा है। आत्म कृपा इतने विकसित रूप हवा कथा जे कोई ना कोई संत आपको मिलेंगे और पक्का मिलेंगे और निश्चित भाव से आपके मार्ग बता देंगे। ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं, आप दुनिया रे सब किसी खोज करंतु, लेकिन गुरु को कभी मत ढूंढिए। नारायण गुरु भाई आम निज भितर जदि निज निज बुद्धि को मन को लगे कि आम जहाँ को खोजु, निश्चित भाव में आपण को टिके आउ टिके तळको थिबो। गुरु कहा को करिवे आपण, गुरु कहा को करिवे, कहा को चयन करिवे गुरु बोले मुझसे जो अलग, मुझसे जो क्या सर्वाधिक विद्या रे निपुण जे थिबो। स्वाभाविक है आमे सेठी झुकावा से, सेठी समर्पणता से, जोठी अपने से कोई विशेष रूप से सम्मुख व्यक्ति पाखरे किछि अछि, चाहे धन हो, चाहे बड़ हो, चाहे सामर्थ्य हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे चातुरता हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे साधन हो, हमें वहीं पे सेठी झुकी जाए निजर मस्तक, सेठी हमें प्रणाम करबा पई इच्छा है। जो पर्यंत अपने से भिन्न, अपने से श्रेय, सेठी झुकावा से नहीं। ठीक से बोली भाव रे तो आज मु धरती को प्रथम गुरु मानी रे, यदुराजन द्वितीय, नारायण प्राणवृत्तैव संतुष्ये मुनिर्नैवेन्द्रिय प्रियैः ज्ञानम यथनन्यस्येत न बकिर्येत वाङ्मनः। नारायण ये मोर शरीर भितर होथिबा तो नित्य निरंतर वायु, एक वायु तो प्राण वायु जो संपूर्ण कहले एक पवन जो संपूर्ण जगत रे प्रतीयमान हो, ये सृष्टि को प्राण देने वाला, लेकिन मोर भीतर नित्य निरंतर मो पूरक कुंभक रेचक, पूरक कुंभक रेचक, पूरक कुंभक रेचक, पूरक कुंभक, ये प्रत्येक मुहूर्त रे होछि चली। नारायण और तो महाराज ये जो वायु प्रचलित होछि बाहरे, ता सम्मुखरे कोई सुगंध आसु कि ता सम्मुखरे कोई दुर्गंध वस्तु आसु, महाराज ओ स्वाभाविक भाव में समस्त को स्पर्श करी 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 बांटी 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 चलु सबको निज भीतर किछि रखु नहीं। तो महाराज से मु वायुठू शिक्षा ग्रहण कली, जे स्थाने जेमंत मिलई। नारायण नारायण तो प्राण निर्वहन करिवार निमंते, प्राण निर्वहन करिवार निमंते तो कोई आवश्यकता भल आहारे भल मंद नहीं। कल किसी ने बड़ा सुंदर भाव से एक वीडियो भेजी थी मुझे, नारायण तो अच्छा लगा मुझे कि आमे माने निज शरीर खंड को कौन दउछु, आवश्यकता अनुसार दउछु कि दियंती बोली दउछु। नारायण ये शरीर रिक्वायरमेंट अच्छी सेति पई हमें दउछु, या शरीर रिक्वायरमेंट नथिले भी मध्य दउछु। आहार
ये जीवन यात्रा चलवा निमंते ये शरीर को टिके अर्णर आवश्यकता लेकिन ता बोली ये नुह कि एते अर्ण एकाठी कर दबा कथा जे बेचारा अर्ण को हालांकि ये शरीर ताकू देखी के अनुमान करा जाए कि कितना अर्ण इसके पास है अथवा ये केते अर्ण ध्वंस करे इतना बड़ा चकाचौंध वाला रूपक को देखी कि स्वाभाविक भाव ये अर्ण किसकी नारायण इकट्ठा किया हुआ अर्ण भीतर एक संग्रहित कर स्वामी अखंडानंद जी बोला करते थे बोले देखो जो भली भाव जने कृषकटाए तार जमीन पाख को जाइकी तार संपूर्ण खेत को देखिकी खेतर हरियाली और फल फूल रूपक को देखिकी जो भली भाव खुशी हुए ठीक सेमतिया ये देह को जो माने भोजन करके देहटा भी मध्य जाओ जो आहार जो कीटर आहार अथवा जो श्रृगाल ठुने की ये जो माने ये सब के सब इसके आहार से माने भी मध्य गुड़ा को देखी खुशी होती है क्योंकि ये सब के इनका अर्ण ये है संपूर्ण जगत रे जीव जीवस्य जीवन इसे ये भागवत की है श्लोक जीव जीवस्य जीवन संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडटा गोटाए जीव आउ गोटाए जीवर जीवन नाई नाई स्वामी जी मु कहार मोर सिना अन्य गुड़ाक सब जीवन मु सिना समस्त ग्रहण करी मते कई ग्रहण करिवे नहीं अरे मेरे भाई एक शरीर अच्छी अर्थ न जानिए शरीर भीतर कितनी छोटे छोटे कीट पतंग मतलब भगवान जाने कितनी जर्म इठी पालित हो संपूर्ण शरीर भीतर न जाने कितने जीव मानकर वास अच्छी भगवान इसलिए ये मत समझिए नारायण तो वायु मोर गुरु जीवन निर्वाह करबा पई मु सेतिकी ग्रहण करूची साधक को सेति ग्रहण करबा कथा जेतिकी तार जीवन निर्वाह हो जाए एथि ग्रहण कला गंध और खंडे दूर नहीं 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 चलेला सबको बांटता हुआ आमर भी मध्य जदि आमे भोजन करूची सत कथा कहवा गले भोजन र प्रक्रिया भितर जीव कोठी अछि भोजन र प्रक्रिया भितर भोक्ताटा कोठी अछि जीवन र अथवा भोजन र संपूर्ण प्रक्रिया भितर जो स्वाद जो यो फलाना जो आसक्ति ये बैठा कहाँ है किए से भोजन करूची जहार संतुष्टि पई आपण भोजन करूचंती नारायण ता विषय टिके जदि विचार करिवे सतकु देखिवे जे गंठी खोलिबा पई आरंभ करिवे लगी हो बेकार इच्छा होची चॉकलेट खाइबा पे इच्छा होची जो कौन आइसक्रीम खाने के लिए अच्छा आइसक्रीम लेके आए हाथ में पकड़ा हाथी रे देखि देख वाह आइसक्रीम आइसक्रीम अच्छा ये आइसक्रीम हाथ ता पाखरे केते समय रखियो आइसक्रीम कौन करे टिके 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 जीवा को देला जीवा भी खुश हो गई थोड़ी देर के लिए वाव आइसक्रीम ये जीवाटा भी परिशेष रे कौन करूची नारायण निज पेट भीतर पकई दूची ताको हरे कृष्ण ये पेटटा भी कौन करिवो जठर अग्नि से भी मध्य प्रस्तुत कर दउची बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ ये तो ऐसा ही है जैसे कि कोई पार्क में लिखा था अंदर आइए अंदर तो अंदर गले पुणी आउ खंडे दूर गला बेलू लिखा है बाएं जाइए तो बाएं गला आउ खंडे दूर गला पर लिखा है ऊपर सीढ़ी लगी हुई थी बोले सीढ़ी में सीढ़ी ऊपर चढ़िए चढ़ गया व्यक्ति सामने सामने लिखा था बोले दाहिने जाइए थोड़ी दूर दाहिने गया फिर वहां पे लिखा था नीचे जाइए तो नीचे गया व्यक्ति फिर नीचे गया तो वो सामने जहां से उतरा तो सिर सामना लिखा है बाएं मुड़िए तो बाएं मुड़िए बाएं मुड़ गया बाएं मुड़ी गला बेले को देखिले बड़ बड़ अक्षर लिखा जाए इधर इधर क्यों भटकते हो अब बाहर जाइए हरे कृष्ण तो ये भोजन प्रक्रिया स्वरूपटा भी मध्य आज्ञा से थाली रू आणिला हाथ हाथ आनिकी मुह को देला
मुह निज पाखे न रखिकी हाथ निज पाखे न रखिकी मुह को देला मुह निज पाखे रखु नहीं से पेट को दे दी। बड़ा शानदार डस्टबिन है। और ये पेट भी मध्य जठराग्नि भीतर बस ये करके अपना कार्य संपादित करके सब बांट दी और जिसको जहां जिसको देना है दे दिया पूरा। रखिला की रे बाबा। तो ये जैसे एक भटकाव है संसार भी मध्य भूल भटके या मार्ग। नारायण उस समय बचपन में गुड़िया की छोटे छोटे खिलौना कार चाहिए था। जब जवानी आ गई तो असली कार चाहिए, असली गुड़िया चाहिए, सब असली असली चाहिए। लेकिन जो बुढ़ापा आ जाए और किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाए जने व्यक्ति महाराज से बड़े भी कौन करिव जने व्यक्ति केवल मनोराज्य के अलावा। नारायण इसलिए इसलिए तो कहार गुण दोष को न देखता हुआ कहार गुण दोष को सी अपनाएना। जो मिला ग्रहण करे ताको बांटी दिए, जहां मिला ग्रहण करे बांटी दिए। तो ऐसे ही साधक तो आवश्यकता है कि कम से कम विभिन्न प्रकार धर्म स्वभाव वाले विषय में जाए, परंतु निजर लक्ष्य स्थल को लक्षित करता हुआ महाराज किसी गुण आड़ को झुकाव नहीं कि कौन सी दोष आड़ को झुकाव नहीं। तो आसक्ति अथवा द्वेष, राग अथवा द्वेष, ये दुईटा जाक भीतर कौन पड़ना ही नहीं है। वो झंझट में आगे जाना है। नारायण ये गंध होची वायुर गुण ए गंध को ना ये तीसरा उन्होंने कहा। तो महाराज प्रत्येक गंध को नहीं कि वितरण कर दिए, जो भी मिला वितरण किया, जो भी मिला वितरण किया। नारायण नारायण सो गोटे दृष्टि देखिले अरे सुगंध वायु, किंतु आ गोटे दृष्टि देखिले बड़ा 141 नंबर पार्थिवेश्वे हृदयेषु प्रविष्टस्तद्गुणाश्रयः गुणैर्न युज्यते योगी गंधवायुरिवात्मदृक्। हे यदुराजन गोटे दृष्टि देखिले कि सुगंध वायु की दुर्गंध वायु, किंतु आ गोटे दृष्टि देखिले ये वायुटा सुगंध सहित गंध सहित कौन सियार संपर्क नहीं, संपर्क नहीं। ठीक से बड़ी भाव जिते शरीर को भी मध्य से चेतनता कारण से क्रिया शक्ति कारण मु कहूँ मोर देह बोली। नारायण नारायण तो ये प्राण शक्ति द्वारा जो क्रियान्वित क्रिया शक्ति देखा जाउची ना, वायु शक्ति जो संपूर्ण जगत को क्रियान्वित कर दउची, जो किसी क्षण पाई लगुची जे ये मेरा है, ये मोर एटा मु। नारायण लेकिन ये वायु किसी से संबंध नहीं रखता है। शरीर भीतर प्रवेश पूरक रेचक अथवा अंत भीतर कुंभक, पूरक रेच पूरक कुंभक रेचक और बाह्य कुंभक पुणे पूरक, ये प्रत्येक मुहूर्त चली नारायण। ये श्वासटा भी मध्यमर नुह गोटे श्वास देले ही आउ गोटे निश्वास पुणी प्रश्वास देले ही निश्वासटा मिलू, निश्वास देले ही प्रश्वास मिलू। नारायण लेकिन किंतु वायु कहा संगर लिप्त हो नहीं। अच्छा ये तृतीय मेरा तृतीय गुरु मोरो आकाश, धरती वायु आकाश अंतर्हित स्थिरजंगमेषु ब्रह्मात्म भावेन समन्वयेन व्याप्ता व्यवच्छेदमसंगमात्मनो मुनिर्नभस्तुम विततस्य भावये। तेजो वर्णमयैर भावै मेधा द्विवार्योनैर्नियैरतियै न स्पृश्यते न स्पृश्यते न भस्तस्तद्वत् काल सृष्टि गुणे पुमान। ये 42 नंबर और 43 नंबर श्लोक। बोले आकाश होची मोर गुरु। नारायण
ये भले खंडित लगुची ये आकाश ये आकाश ये मठा आकाश ये घट आकाश घट भितरे जो आकाश जो स्पेस अछि आकु तमे घट आकाश मठ भितरे जो स्पेसियस जो आमे मठ आकाश लेकिन वास्तव रे किछि दिन पूर्व ये घट भी नथिला घट बनी जितेबेले घट निर्माण ହେଲା ପରେ ଓ आकाश से भितरे परिपूर्यमान पूर्व थिला एबे भी मध्य अछि लेकिन घट आकार एक रूप धारण करिछि आकाश खंडक किंतु से पर्यंत ये घटटा जो पर्यंत अछि घट आकाशर स्वरूप जणा पडुछि लेकिन वास्तव रे कहबा गले ओ घट को भंग कर दे सल्ला परे ये घटाकाशटा महाकाश भितर मिसी जाउछि आम मानकु आमे माने केबे केबे नहीं नहीं घटाकाशटा महाकाश रे मिसी जाउछि अरे भाई सत कथा कहबा गले घटाकाशटा महाकाश ठारू केबे अलगा हेइथिला ठीक से बोली भाबरे परमात्मा पाखरु जो चिन्गारिया जो अग्नि कण गुड़ाक भगवान संपूर्ण जीव जंतु जीव जगत अथवा समस्त प्राणी समुदाय समस्त जीवभूत मान को नहीं कि भगवान कृष्ण कहते ममी बासो जीव लोके जीवभूत सनातन तो कथा होची जे ये जीव तत्वटा जते बड़े परमात्मा भगवान को प्राप्त करिगला परे आमे माने केबे केबे कहू चुकी अरे जीवात्मा ये तो परमात्मा को प्राप्त ही गला अरे प्राप्त परमात्मा केते बेले ता पाखरे नथिले कोंतु नारायण ऐसे ही चर अचर जेते स्थूल सूक्ष्म प्राणी अछंति सर्वदा सदैव नित्य निरंतर समस्त ये मु तू ये सी सबुर भावना केवल आमे करू अन्यथा ये महाकाश समस्त को अपने की मोरी भीतर सब कुछ समस्त को अवकाश देने वाली ये आकाश और द्वितीय कथा केते बेले आमे माने देखो ये आकाश को अग्नि शिखा आकाश को छुईला केते बेले वर्षा हला वर्षा ही सारा पर आमे जेमती कपड़ा भिजी जाए तो जदि व्यक्ति मने मने विचार करिवे एते झड़ी लगेई थला 2 दिन 3 दिन आकाशटा टिके ओदा हो जाइथो टिके मु देखे ना कोई दीवार है क्या नारायण तो एई भली भाबरे आत्मा सदैव अनंत अनादि सर्वव्यापक तो नित्य निरंतर निजर आत्मा को भी मध्य ऐसे ही अखंड असंग रूप रे देखे संपूर्ण आज इस शरीर को प्रकाश करुची कल और किसी को प्रकाश करेगी पहले किसी को और प्रकाश कर रही थी ये आत्मा लेकिन ये आत्मा का स्वयं का कोई रूप नहीं है नारायण उसमें चाहे तेजो अबन्नमयैर भावै मेघा निमेघा देव बायु नहीं बोले महाराज ये आकाश रे जल वर्षु चाहे आकाश रे अग्नि लगु ये आकाश रे जो बोली भाव रे कौन कहले आकाश रे तो कोई अर्ण प्रकट हो चाहे विनष्ट हो कोई गुरु गए हुए थे इस प्रसंग को सबुठू बड़ा सुंदर भाव रे उपस्थापन करते निजर शिष्य पाखरे बोले अरे बाबा आत्मा आकाशवत व्यापक आकाश जो बोली भाव रे सर्वव्यापक आत्मा भी सर्वव्यापक है नारायण नारायण से क्षुद्र नुह ये अल्प नुह निजे निजे को संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के विश्व ब्रह्मांड में सर्वव्यापक तत्व व्याप्त किए बड़ी भाव अनुभूति अनुभव करो शिष्य को जेते जेते आत्मा तो मुंह तो अलगा मुंह तो ये मुझे तो मैं अलग तुम अलग वो अलग ये अलग प्रतीति तो होची ना जिते बुझेले बुझेला में शिष्य कह रहा गुरुजी चलो जरा अच्छा पिक्चर लगी कम से कम चलो देखने गुरुजी ने कहा चलो ठीक है गुरु शिष्य दुई जन जगह बसचन बोले कम से कम मु शास्त्र भाषा को शिष्य बुझू नहीं कम से कम कोई मौका मिले और फिर ये शिष्य को मैं समझा सकूं गुरु बोले शिष्य पत्थर दोनों के दोनों पिक्चर हॉल में बैठे और अचानक कोई बस्ती जलता हुआ कोई दृश्य आसिला पिक्चर महाराज
सबके सब हो हल्ला करके हाय 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 करके चित्कार कर सेतिकी बेलू के कथा को देखी गुरु खड़े हो गए पिक्चर हॉल में। जल गया जल गया जल गया जल गया। अरे शिष्य कहला गुरु जी आप बैठ जाइए, कोई जलता उलता नहीं है, ये केवल दृश्यमान होची। अरे मु देखुची देख देख जली जाउची सब चित्कार करूछन। गुरु जी ये पर्दा लगी हुए पर्दा, ये पर्दारे केवल दृश्यमान हुंती किंतु वास्तव नुह। तो अपन चुपचाप ही बसंतु, लाज लगिलानी एते लोक समस्त भाबी कहां से आ गया। गुरुजी कहले कि अरे बाबू मु सेई कथाटा कहूची तू कहीं बुझी पारुना। ये चिदाकाश भितर अंतकरण रे चिदाकाश भितर एक आकाश लगी हुई है, चित आकाश को आ जाए। ये चिदाकाश भितर प्रत्येक मुहूर्त नित्य निरंतर पिक्चर चली हुई है, कभी सुख का, कभी दुख का, कभी द्वेष का, कभी क्रोध का। क्रोध रूपी अग्नि वर्षा होची, कहीं कोठी वात्सल्यर वृष्टि होची। क्रोध अग्नि प्रकटित होइथिला बेले कदाचित नारायण शोक क्रोध अग्नि प्रकटित होइथि कि केतेबेले दया अथवा वात्सल्य तार वर्षा भी मध्य होची। बस ये आकाश, ये आम मान को हृदय में भी एक पर्दा लगी हुई है नारायण। जो आकाश भीतर प्रत्येक मुहूर्त नित्य निरंतर सदा सर्वदा सुख रूपी दुख रूपी भावना गुड़ आकाश है। एक जो सारी पिक्चर पता नहीं कब तक चलेगी, लेकिन मेरे भाई ये भीतर जो सुख दुख रूप भावना प्रकटित हो भीतर कदाचित ओ सुख दुखर भावना भीतर आसक्ति अनासक्ति कोई फर्क ही नहीं पड़ता महाराज। से भीतर कोई भी किसी भी प्रकार की आसक्ति आम मान को हवा कथा नुह। तो भले आम मान को एठी कौन गोटे वृक्ष एबे बीजांकुर हैला, वृक्ष हैला, किसी फल फूल देला, अपने फिर धीरे 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 बिलेने, लेकिन आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश र दृष्टि रे कहा केही ताठो अछूत नुह, अथवा आकाश र दृष्टि रे से सब सदैव नित्य निरंतर सबसे अलग। एवं भाव रे भूत वर्तमान भविष्य नारायण ये नाम रूपात्मक प्रलय पूर्व आकाश जो बड़ी भाव रे प्रलय मध्यम भी आकाश, प्रलय के बाद भी से बड़ी भाव रे आकाश, लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं नारायण, किसी से कोई मतलब नहीं। तो यहीं पे ये कहा गया तृतीय तृतीय गुरु मेरा, लेकिन चौथा चौथा बोले हाँ पृथ्वी वायु आकाश तीन गुरु। चौथा बोले मेरा गुरु है जल, जड़ पानी। स्वच्छ प्रकृति स्निग्धो माधुर्य तीर्थ नृणा मुनि मुनि पुनात्यपाम मित्र मिक्षोपस्पर्श कीर्तन नारायण। जलटा स्वाभाविक होची स्वच्छ, जलटा स्वाभाविक होची शीतल नारायण। ओ ताकू जेते उष्मता कले भी मध्य किछि क्षण पाई उष्म हो जाए, लेकिन पुणी से तार निजर वास्तविक स्वरूप को प्रकट होची। बोले जलटा भी मध्य मोर गुरु। भले कोई विवश, भले कोई परिस्थिति आम मान को एकदम झकझोर कर दे, लेकिन तापर क्षण रे निजे निज स्व प्रकृतिस्थ हे जवा कथा, प्रकृतिस्थ हे जवा कथा नारायण नारायण। तो जो मधुर पवित्र और सबको पवित्र कराने वाली ये जदि आपण विचार करंतु तो जदि जल ही न था सृष्टि रे ताले कौन होता। आमे माने हम लोग यदि बैठे हुए हैं आज चिकन चकन है कि तार मूल आधार होची तो जल। सबको पवित्र सारे के सारे सब धरती को पवित्र। देखो आजकल बारिश की सीजन चल रही, तो जेते गंदगी जेते सब कूड़ा कचड़ा समस्त को जल वृष्टि द्वारा समस्त कूड़ा कचड़ा गंदगी को नहीं कि से नारायण जल प्रवाहित हो जाए एवं
गोटे स्थिति रे पहुंची गला परे पुणी समस्त को छाड़ी की निजे निज स्वस्थिति निर्मल शुद्ध हो जाए से जलटा। लेकिन जिते बड़े जंगल भितर एकदम अथवा सारे के सारे कीड़ कचड़ा मान को नहीं कि एकदम गंदगी मान को नहीं कि यात्रा करथिबो आ माने बाप रे केते दुर्गंध जल किंतु सत्तरे कहा संगरे जलर कोई मतलब नहीं। खंडे दूर ये गंदगी को नहीं कि नारायण धीरे धीरे वो शांत हो जाए। तो ठीक से बोले भाव रे परमेश्वर परमात्मा भगवान कर नाम कीर्तन कथा कीर्तन जिते बड़े आमे माने गान करू वो नित्य शुद्ध सुंदर कथा नित्य सुंदर लीला नित्य सुंदर नाम तो आम मान जीवन अथवा परमात्मा भगवान कर कथा आदि लीला आदि को श्रवण करता हुआ जो नित्य शुद्ध जल तो नित्य शुद्ध कथा गंगा आम मानकर समस्त कचड़ा को प्रवाहित करे कि नहीं जाए एवं तो वो तो शुद्ध था ही लेकिन हमको भी शुद्ध बना देती है। नारायण। तो इसलिए नित्य निरंतर सदैव जहां संग स्पर्श करुचि नित्य सबको पवित्र करा देती है। ये भगवान की कथा भी ऐसे ही है। पंचम गुरु मोर नारायण तो धरती वायु आकाश जल एक बच गया अग्नि राजन तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्धर्षो दर्भाजन सर्वभक्ष्योपि युक्तात्मा नादत्ते मलमग्निवत। मुई अग्नि शिक्षा ग्रहण कली जो बोली भाव तेजस्वी ज्योतिर्मय अग्नि रशिखा सदैव नित्य निरंतर ऊर्ध्व की ओर जा रही है एवं ताकू जहां देले भी मध्य से ताकू खाई 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 सबको जला देती है। ठीक से बड़ी भावना। तो जो पात्र तो आम मान अथवा जो जठराग्नि परमात्मा भगवान मातृ गर्भरु आम मान को प्रकटित पूर्वक से भितर टिके अग्नि कुंड लगे की निया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते अर्जुन एबे भी मध्य समस्त जीवभूत मान भितर मु विद्यमान अच्छी को रूप वैश्वानरो अहम वैश्वानरो भूत युक्ता वैश्वानरो अहम वैश्वानरो मु संपूर्ण वैश्वानर अग्नि के समस्त हृदय अथवा समस्त प्राणी समुदाय मान भितर विद्यमान अच्छे आपण भी प्रत्येक मुहूर्त में मैंने प्रदान कर ब्रेकफास्ट आय लंच आय डिनर आय स्नैक्स आय वो नित्य निरंतर डालते ही रहते हैं। जलाय हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ठीक से बड़ी भाव रे अग्नि को जेते देवे से संतुष्ट हबार अग्नि गोटे नाम होची अनलम संस्कृत रे अलम इति अलम जमती आपण भोजन करी करी परिशेष बस बोली कहउछन अलम रो अर्थ होची बस इति अलम बस अब के लिए इतना न अलम भाव इति बोली जो अलम जे बास बोली केबे किछि कहे नाही तब कहती अनलम न अलम अनलम जो अग्नि जदि अच्छी आपण जेते देबे सेति प्रखरता से जळे। बोले नारायण तो ये इंद्रिय केवल तृप्त हुए नहीं ये मन भी अग्नि के समान ये तृप्त हुए नहीं ताकू जेते देबे दौथिबे से सेतिके प्रज्वलित होथिबो। इसलिए मन इंद्रियों को वशीभूत रखिकी नारायण जितने जीवन निर्वाह निमंते जति की आवश्यकता थी उसी के अनुरूप नारायण नारायण ग्रहण करना चाहिए। तो सेतिकी अन्न ग्रहण करिवार आवश्यकता थी जति पर्याप्त हो उससे अधिक नहीं। नारायण अद्वितीय के साधक पुरुष को विचार करिवार आवश्यकता थी जे अग्नि नारायण लंबी चौड़ी टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी मान भितर पाखर सर्वत्र थिले भी मध्य से प्रज्वलित हो नहीं
किंतु जेतेबेले बारंबार घर्षण मंथन हब से भितर अग्नि प्रकटित हुए, अग्नि प्रकटित ठीक से बोली भाव आम मानकर मन बुद्धि से जदि मंथन करे, बार बार विचार मंथन करे वो अग्नि प्रकटित होती। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। नारायण नारायण। तो जितने सारे टेढ़े मेढ़े लकड़ी समस्त को जलाती हुई समस्त नाम रूप को से समाप्त कर दी अग्नि। ठीक से बोली भाव सत कथा कही कोई टेढ़ा मेढ़ी ये अच्छा लकड़ी है, ये भल सुंदर पदार्थटा नहीं 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 नहीं, कोई सुंदर सुंदर सबको अपने अंदर ले लेती है। तो ये शत्रु ये मित्र, शत्रु मित्र समस्त को अपनी बार सामर्थ्य जन व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति रे संभव पर हो, अन्यथा असंभव है। नारायण। अब षष्ठ गुरु मोर होचंदी चंद्रमा। चंद्रमा कलानामिव चंद्रस्य कालेना व्यक्त वर्तमान विसर्गाद्या। तो ये षष्ठ गुरु चंद्रमा। चंद्रमा देखो ये सूर्यंकर तापस होची किंतु अन्य को शीतलता दोची। आमे माने केबे केबे कहू बस इसने मुझे ऐसा कहा तो मैंने भी उनको ऐसा कहा। अच्छा, उसने मुझे डांट दिया तो मैंने भी उनको डांट दिया। हरे कृष्ण। अरे भाई सी मते गाली देला तो मुझे को गाली देली, लाभटा कौन है? उसको उसको बड़ा बड़ा ने दे। नारायण। तो चंद्रमा ऐसे एभली भाव कह जाए जे संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड भितर जो औषधि तत्व अच्छी औषधि तत्वर जो क्या परमात्मा भगवान ओ चंद्रमा है। एभली कोनोसी जड़ीबूटी एभली भाव कह जाए कि चंद्रमा निजर शीतल किरण द्वारा संपूर्ण जगत को अथवा संपूर्ण वनस्पति को औषधीय गुण भितर संचारित करे। चंद्रमा तार किरण रे औषध शक्तिटा से भितर प्रदान करे। एबे भी मध्य आयुर्वेद विज्ञान भितर जदि कोनोसी कोनोसी वृक्ष आपण रखंती किंतु चंद्र किरण रा स्पर्श सेठी हुए नहीं तो से जड़ीबूटी भितर कोनोसी प्रकार रा द्रव्य गुणर रूपक आसे नहीं। तो से निमंते चंद्रर जो प्रभाव संपूर्ण वनस्पति जगत प्रति अलगा अलगा से ही अलगा तिथि अलगा प्रभाव पड़े चंद्रमा के लिए। अरे महाराज समुद्र भी मध्य चंचल हवा पाई लगे जिते एकदम सानिध्यता प्राप्त कल अमावास्या पूर्णिमा आदि तो ग्रह नक्षत्र स्थिति की अनुरूप वो जो व्यवस्था के अनुरूप हमें माने लगती नहीं नहीं ये चंद्रमा बढ़ती है क्षय होती है, नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है। जो चंद्रमा के जो प्रथम अथवा प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी प्रत्येक जड़ीबूटी प्रत्येक इसी के अनुरूप महाराज समस्त प्रत्येक तिथि के अनुरूप समस्त प्रभाव अलग अलग से निमंते जते बेले जड़ीबूटी मान को निमंत्रण करा जाए। हमारे गुरुजी को किसी ने पूछा कि गुरुजी लिंबटा तो पिता समस्त पिता, लेकिन आजिकली जो आयुर्वेद शास्त्र वर्णन से जदि एया करिवे ताले एया हबो आजिकल तो कहीं हो नहीं। तो गुरुजी ने बड़े मजे की बात कही, बड़ी तत्व की बात है। क्या गुरुजी ने कहा देखो माने कि लिंबर जो गुण द्रव्य को अनुसार आमे माने प्रयोग कलो तो अनुसार लाभ भी मिलला मन को। लेकिन वो वृक्षटा भी मध्य गोटे देवता से भीतर मध्य गोटे जीवटाए बास कर। जदि आपण निमंत्रण कले हे वृक्ष देवता मोर ये समस्त रोग निदान आपनकर डाहीटाए कि येटाए कि फलटाए कि मूलटाए कि जड़टाए कि छालीटाए कि मु आपनको ग्रहण करिवी रोग निदान अर्थम मते खंडक दियंतु। प्रार्थना कले वृक्ष देवता को एवं खंडे काटिकी आने महाराज
जो काटिकी आनिले एवं निमंत्रण करके आनिले एवं ताठू आशीर्वाद नहीं आसिले प्रार्थना करके आनिले तो महाराज भौतिक भौतिक लाभ संगरे संगरे एक दैव लाभ भी मध्य आपण को भितर अछि से औषधि भितर अछि। तो ठीक सेमती जिते जड़ी बूटी आम ग्रहण करला बेले मान कि कौन सी ये जड़टा ने तार प्रभाव होची या तार रूपक होची ये लेकिन जदि धन्वंतरी भगवान को संस्मरण पूर्वक जदि ताको सेवन करा जाए से कहा जाए कि कौन से औषध सेवन करने पूर्व धन्वंतरी भगवान को चिंतन करिए फिर भोजन करिए वो औषध भी मध्य और प्रभाव युक्त हो नहीं नहीं आज्ञा एगुड़ाक सब बेकार कथा आज्ञा जहां हमको बेकार कथा लगुच बेकार ही समझिए लेकिन जिनको अच्छा लगता है तो जरूर ग्रहण करें। चंद्रमा हूँ मोर गुरु नारायण चंद्रमा गुरु ये चंद्रमा को चंद्रमा ठू मु ये ग्रहण कर लीजिए नारायण। तो सत कथा कहवा गले ना चंद्रमा बढ़े ना चंद्रमा क्षय थाए किंतु आम मान को लगुच चंद्रमा क्षय होची एवं चंद्रमा बढ़ुची नारायण घटती बढ़ती है किंतु सत कथा बोल ना घटती है ना बढ़ता है। अच्छा महाराज ये जो चंद्रमा घटित हो नहीं कि चंद्रमा बढ़ू नहीं ये विज्ञान आम को तो देखा जाऊँ प्रत्यक्ष रूप में ये विज्ञान कहार विज्ञान ये सनातन विज्ञान हजारों वर्ष पूर्व लिखित हजारों वर्ष पूर्व लिखा जाए ये चंद्रमा ना बढ़ुची ना क्षय हो नारायण। पृथ्वीर आकार पृथ्वीर प्रकार पृथ्वी निज चारि पाखे बोलिए सारे के सारे विज्ञान आप ही के सनातन व्यवस्था के हैं। एबे भी किसी धर्म अच्छी जो माने कहती नहीं नहीं पृथ्वी धरा तो चपटी है इसलिए जो विज्ञान आपणकर विज्ञान ये विज्ञान को छाड़ी के इधर उधर क्यों ज्ञान लेने जाते हो भाई। इसलिए सत कथा कहवा गले नारायण आत्मा केबे घटित हुए नहीं आत्मा केबे बढ़े नहीं आत्मार क्षय नहीं नैनम छिंद्यन्ति छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैन क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। सप्तम गुरु होची मोर सूर्य गुणैर गुणानुपादत्तो यथा कालो विमुंचति न तेषु युज्यते योगी गोभिर्वा इव गोपति नारायण। ओ जो बड़ी भावरे सूर्य तार किरण रु पृथ्वी रु जल आदि आकर्षित करे एवं साधक भी मध्य ठीक से बड़ी भाव जीवन निर्वाह करने निमंते विषय को ग्रहण करे लेकिन सूर्य दो बड़ी भाव ग्रहण करता 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 करी 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 खींचती खींचती एकदम वायुमंडल नभमंडल रे सुंदर बादल की प्रस्तुत करे घनीभूत है कि जिते दिए केते निये जना नहीं केते टिके 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 एकदम बाष्पीकरण करके नहीं जाए जना पड़े नहीं किंतु जिते दिए संपूर्ण दुनिया जानती तो राजा को भी मध्य से बड़ी भाव कर नबार आवश्यकता जी सबसे सबसे ये हमारे सिस्टम को जरूर इसको पाठ करना चाहिए हमारे पॉलिटिशियन को इसी को पाठ करना चाहिए। ये करदाता किए महाराज समस्त सब किछि पत्र एतिकी टिके माटी भितर भी एतिकी टिके जल अछि से भितर भी से ग्रहण कर नारायण। तो ठीक से बोले ना कोठी आसक्ति ना अनासक्ति तार क्रिया जति से करे एवं संपूर्ण दुनिया को से दिए तो नारायण ठीक से बोले भावरे सूर्य ना सूर्यंकर स्वयं ना आसक्ति अच्छी ना अनासक्ति अच्छी तो ठीक से बोले भावरे आम मान भितर जो बोली भाव अनेक पात्र अच्छी समस्त पात्र रे सूर्यंकर प्रकाशित सूर्य प्रकाशित हो तो ठीक से बोली भाव ठीक ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रे अनेक जीवात्मा विद्यमान अच्छा लेकिन सबुरी भितर प्रतिबिंबित आत्मा आ समस्त प्रतिबिंब को देखिए आपण को लगुच नहीं यही सूर्य है लेकिन ये प्रतिबिंब सूर्य एवं वास्तव सूर्य बिंब सूर्य भितर कौन सी संबंधी नहीं
तो गोटे दृष्टि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रे परमात्मा भगवान व्याप्त अछंती, आ गोटे दृष्टि कोई संबंध नहीं है। नारायण। तो आत्मा सूर्य के समान ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रे एक ही परमात्मा विद्यमान स्वरूपतः एथिरे कौन सी भेद नहीं, बिंबाकाश की प्रतिबिंबाकाश। तो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रे एक ही तत्व विद्यमान अछंती एवं सबु सबुठी प्रविष्टत्वया। अच्छा नारायण, ये मोर अष्टम गुरु किए बोले कपोत, नाति स्नेह प्रसंगो वा कर्तव्य क्वापि केनचित कुर्बन बिंदेत संतापम कपोत इव दीनधि। नारायण, ये जगत रे सदैव योगी को सदैव नित्य निरंतर परिभ्रमण करवा कथा, किंतु कोठी स्नेह बस आसक्ति करवा कथा नुह। नारायण, अपने जो कर्तव्य अपने जो स्वधर्म को पालन करता हुआ आगे बढ़ता जाना चाहिए। एक कथा मुकोठी बोले नारायण अत्यंत जदि एक कथा न करिवे मु एक कथा शिखी कोठू बोले कपोतर क्लेश देखिकी मु एक कथा शिखी गली कपोतठू। कोली भावरे बोले कोई जंगल था, जंगल रे बड़ा सुंदर भाव रे घोसला बने की कपोत कबूतरी दी जन जाक रोथले और अनेक दिन गला पर दुईटी अंडा देले, अंडार चुकुड़ चुकुड़ करके छोटे 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 छुआ जन्म हेले। नारायण, सोते बैठते घूमते बैठते फिरते बातचीत करते खेलते खाते पीते नित्य निरंतर सदैव संग थे। कपोत स्नेह गुणित हृदय गृह धर्मिण दृष्टि दृष्ट्यांग मंगेन बुद्धिम बुद्धिया बबंधुसु बबंधुतु। खाते बैठते उठते ठहरते बातचीत करते सदैव बस परिभ्रमण करती सुंदर भाव व्यवहार करती अनेक दिन गला। नारायण, वो प्रेम प्रेमी जुगल तंगर छुआ मान संगे रही एते खुशी थे जे कुह पूछो मत। नारायण, लेकिन गोटे समय भली भाव आसिला कि एक कोई बलैया, बलैया अर्थ जो पक्षी शिकार करने वाली बाण तीर नहीं की जानती, तो महाराज देखिले कि सुंदर भाव तो एक पक्षी बैठी थी, कबूतरी बैठी थी। महाराज कबूतरी चिटिहारी देखिकी एकदम बाण बिंधिला और गली पड़ला देखी तुरंत बाणर आघात रे नीचे गिर पड़ी। लेकिन ताकू देखिकी तारा कबूतर जो है इतनी रोई बिलखती, अरे मर गई मेरे कबूतरी मर गई, मेरे कबूतरी मर गई मर गई मर गई मर गई मर गई कही 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 सी भी मध्य से बिना बाण बिना आघात रे से टली पड़िला। ता टली पड़ा देखिकी महाराज वो तो बेहोश हो गया। ता बेहोश हमारा देखिकी तो जो पशु अथवा पक्षी शिकार करने वाला प्रथमे मुर्दा पशु मुर्दा पक्षी टी ता पाखरे अचेत है कि पृथ्वी तार पति पक्षी टी ता सहित टिके पर देखिले कि से छुआ दुड़ा से चंचन करता हुआ वो चित्कार करवा ପାଇଁ लगी। महाराज तार चित्कार को देखी कि ये पक्षी शिकारी भाविला अरे जे यार दीटा छुआ भी अछंती ओहो हो तो सीधा गला गछ ऊपर को सीधा छुआ दीटा भी नहीं आसला। नारायण नारायण, तो कहिबार अर्थ शोक होना तो जरूरी है लेकिन ये व्यवहार है, व्यवहार को सुंदरता प्रदान करने के लिए है। नारायण, जमती जने व्यक्ति बुद्ध पाखे पहुंची गला, बुद्ध पाखे पहुंची बोले महाराज अपन निर्वाण प्राप्त कर परमात्मा भगवान कर सानिध्यता प्राप्त कर निश्चित भाव मेरा मरा हुआ पुत्र को आप जीवंत कर दिया। बुद्ध महाराज मुस्कुराने लगे, अरे मैया गोटे काम करे दुई पांचटा सोरिष मते आनिकी दे। सोरिष बोले ए अभी लाके देती हूं। गौतम बुद्ध ने कहा, रे मैया सुन तू ये चारि पांचटी सोरिष मते दबु जे जहा घरे केही हेले मरी नथिबे सेमतिया घरु तू नहीं कि आनिकी दबु मते। मारा से मां जाईची जे आउ फेरी ही नहीं। कथा हूँ समस्त जीवन रे समस्त जीवन भितर
निश्चित भाव रे ओ संजोग विजोग तो आसीब ही आसीब, संयोग वियोग तो आएगी, लेकिन कहार वियोग वशतः अपनी जीवंत परमात्मा भगवान जेतिकी भी सामर्थ्य आयु प्रदान करिचंती, यदि वो जीवंत सत्ता को आपण विचार करले, आमे आजी बच्ची चंती और आम पूर्वज उनके पिता माता उससे पूर्व यदि से माने ही सही शोकाकुल हेतिबे तांको पिता मातांकर ये रे संयोग से वियोग से यदि से माने एई भली भाବରେ शोक संतप्त नित्य निरंतर ही थांते, ये दुनिया कैसे चलेगी रे भाई। हमें आसीचंती तो जाए जीवा ही निश्चित, लेकिन ध्यान देना किसी का कुछ ऐसा हो जाए और कोई व्यक्ति ऐसा ज्ञान फाड़ फाड़ के बोलने लगे, अरे आशीचु एका जीबू रे एका आगे पछो तो सुनिए, अरे मेरे भाई इतना सुखा भी मत बनो, लेकिन भीतर एक व्यवहार ज्ञान, भीतर रेखे सुंदर दिव्य ज्ञान कौन आमे दुनिया को आसीचंती जीवा पाई एवं जाउचंती पुणी आसीबा पाई। नारायण नारायण। तो जो व्यक्ति कौन से सुख दुख अथवा कोई संयोग वियोग आ जाए और शोकाकुल हो जाए, कोई प्रसन्नता वातावरण नाचने गाने लगे, उछल कूद से परिस्थिति बदल गई, उछल कूद समाप्त से परिस्थिति चली गलानी, वर्तमान एवं वो शांत हुए, फिर स्वात्म स्थिति को आसवे ना नहीं, निज घर को आसवे कि नहीं, निज घर अर्थात स्वयं में सतरे संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडटा ये चलचंचल करने वाली जगत, लेकिन समस्त व्यक्ति समस्त जीवात्मा समस्त सब के सब हम एकांत अकेले हैं, सदैव अकेले, हमें समस्त एकुटिया गया शयन करुचंती निज पाई एकुटिया, भोजन करुचंती निज पाई, मो भोजन टा आपणकर भोक निदान करू नहीं, आपणकर भोजन टा मो पाई भोक शोषण निदान करू नहीं, शयन करुचंती अपना स्वयं, मु आपणक पाई सोई परिबेनी, आपण मो पाई शयन करि परिबे नहीं, भोजन भी मेरे लिए आप नहीं कर सकते, मैं आपके लिए नहीं कर सकता हूं, साधन स्वयं को करना पड़ेगा। नारायण नारायण। इसलिए जो परमात्मा भगवान सुंदर गृहस्थ जीवन देइचंती, बहुत सुंदर कथा, बाल बच्चे दिए तो और सुंदर कथा, लेकिन इतनी आसक्त भी नहीं होना चाहिए नारायण, जो आसक्त आ पर मुहूर्त रे आम मान को पुणी दुख दब नारायण। तो ठीक से बोली भाव आम मान जीवन रे एक ऐसी निर्दयी शिकारी आम मान जीवन रे आसे, से निर्दयी शिकार होची कालटा, से निर्दयी शिकार होची मृत्युटाए, से देखे नहीं से कपोत कपोती को बड़ी भाव ता पुत्र को स्नेह करुची, से देखे नहीं कि पिता माता अथवा ता पुत्र को कितने स्नेह करते हैं, लेकिन ये देखे नहीं कि छुआ गुड़ा को बापा मां को बिना कौन हेबे, से देखे नहीं ये छुआटा बापा मां को पाई कि कौन हबो बोली, कहार संजोग रे कहार वियोग रे मृत्यु रूपी शिकारी रे कोई किछि जाय आसे नहीं। नारायण नारायण। तो नारायण, तो वासक्त घर गृहस्थी में इतना फंसा हुआ कपोत को देखी कि मु बुझी गली जे नारायण नारायण ओ सदैव एभली एक उच्च स्थान रे बसिबा कथा, एभली एक उच्च स्थान रे बसिबा कथा, जो स्थिति रे पहुंची गला परे जन्म मृत्यु संजोग विजोग आसक्ति अनासक्ति राग द्वेष से परे नारायण गृहे सुस्वगत सक्तः स्तम आरूढ़ च्युतम विदु, ऐसी जगह बैठो कोई न बोले उठ, ऐसी बाणी बोलो कोई न बोले झूठ, ऐसी बाणी बोलो कोई न जाए रूठ। तो ऐसी स्थान को प्राप्त करिवा कथा जोठी जन्म मृत्युर कौन से स्पर्श भी करि परिबो नहीं।
इसी के साथ ही अष्टम गुरु कल आम देखा अवधूतर अजगर ठू नहीं आ परवर्ती नवम गुरु से नवम गुरु अजगर, दशम गुरु समुद्र, एकादश गुरु पतंग। हम आगे देखते जाएंगे। आज एति अस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद स्वामी जी। छोटो अनाउंसमेंट आज संध्या बेले आमर श्री जगन्नाथ चैतन्य चेतना वर्ल्ड वाइड एवं मोआ द्वारा अंतर्देशीय वेबिनार अच्छी संध्या बेले ठीक 7टारे। आज प्रवचक अच्छा पंडित सूर्य नारायण भादु शर्मा पुरी संस्कृत कॉलेज रु श्रीमंदिर वास्तु विषय से कहे एवं अन्य कार्यक्रम अच्छी समस्ते जॉइन करूँ। संध्या 7टा लिंक आम देर चैट बॉक्स रे पकईचु आप नोट करेंगे। आज पारायण करवा आज पाठ करेंगे आमर जने प्रथम थर पे आज आसुंती श्रीमती कुमुदनी मिश्र। शुभम अनम्यूट कर दीजिए। हाँ। नवम अध्याय पाठ एकादश स्कंद नवम अध्याय संत जगन्नाथ दासंकर एकादश स्कंद नवम अध्याय। आरंभ करंतु। हरि ओम भाई सुबुची। आज्ञा आज्ञा सुबुची आरंभ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पंगं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। स्वामी जी के नमस्कार, पंडा बहना को नमस्कार। गोविंद 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 पदुगळुची मकरंद से मकरंद पान करी आनंदे बोल हरि हरि। हरिंक नामे हे बापारी भवसागरु जीवा तरी। हरिंक नामे बांध भेळा पारी करिबे चका डोळा। से चका डोळांक पୟରେ मन मोर रहु निरंतरे। मन मो निरंतरे रहु हा कृष्ण बोली जीव जाऊ। हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मते उद्धर राधा दब। हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मते उद्धर राधा दब। हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मते उद्धर राधा दब। ओम नमो वासुदेवाय। नवम अध्याय। नवमे गुरु अजगर आदिक शिक्षा समाचार। अवधूत वाच आनंदे कहे अभूत सुन हे नृपनाथ। सकल स्थाने मुहि भ्रमे मुथाए अजगर धर्मे। स्वर्ग नरक बेनी बाणी मुहे हायक धर्मे जानी।
एणु मो दुख सुख ए समय देखई सर्वलोक आहारे भल मंद नाही जे स्थाने जे मंत मिलई संतोषे करई आहार एणे विचार नाही मोर अल्प बहुते संतोष न मिले करे उपवास कर्म कषण देह सहे अरण्ये अजगर प्राय सममणई दुख सुख अंतरे नुहई विमुख देह इंद्रिय बल थाई उद्यम किछि न करई ए धर्म जगर चाही शिखिली गुरु शिक्षा पाई एणु प्रसन्न चित्त मोर स्वभावे निर्मल शरीर के जानी पारे मन्तर गभीर जैसने सागर बरसा समय रे नदी समूहे बहन्ति अछादी से जन्हे मिलन्ते जलधि तेने से नुहई न वृद्धि ग्रीष्मे नहे हानि तार सर्वदा सम सेहु नीर से रूपे जान मोहि मने हानि वृद्धि भावन घेने तेणु मु नारायण पर नाही विषय आशा मोर ଏହା ସମୁଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ପାଇ ସାଧଇ ଶିଷ୍ୟ ଭାବ ବହି विष्णुर माया मोह कल्प कपटे होई स्त्री रूप जग मोहिनी देव माया घने देशने विदु छाया तारूपे न करिब संग अनले देशने पतंग संजोगे करे प्राण नाश एणु नहिब ता विश्वास पतंग तहु एहा जानी गुरु वचन परिमाणी स्त्री संगम करी दूरे निश्चिंते भ्रमई संसारे एबे हो शुण नृपवर गुरु मोहर मधुकर अल्प अल्प ग्रास करी जाबत देह मात्र धरी आहुरी तार उपदेश पाई मो मन हेला तोष से सर्व पुष्पे वसुथाई केवल सार मात्र ग्राही मुहि सकल ग्रंथ मान विचार करी हादे पूर्ण से सर्व सार आत्मा हिते से कथा घेनु थाए चिते जेबा मिलई भिक्षा अन्न रात्र रे करई भोजन गत आगत कुन पांचे पानी उदर पात्रे संचे धने मो नाही प्रयोजन एणु दरिद्र मो जीवन धन अर्जने जार आस निरते सुख दुख प्रास न करी सुख भोग दान धन संचयी रात्र दिन निरते करई संचय पापी कृपण दुराशय आने हरई तार धने मधु संचयी माछि जेने न देई न खाई संचयी ताहार मुखे अग्नि देई मधु बक्षयी नेयान तेणु से गुरु मोरा जन काष्ट पितुली स्त्री रूपे थोइब जतिଙ୍କ समीपे जति तार रूप चाही चरण अग्रे जेबे छुई मन मंथई ताहाଙ୍କର जेणु मन्मथ सुख घर जले पाषाण प्राय मजे गजबंधन जेने गजे एणु कुंजर भाव जानी गुरु वचन परिमाणी संगन करी स्त्री माने एका भ्रमई संगन करी स्त्री मेले एका भ्रमई मही तले एणु कामिनी संगते दी ज्ञाने बुलई चक्षु बुझी शुण सुचिते नृपवर मधुहारी से गुरु मोर मधुमक्षिका पुष्पसार नेई रखई निज घर बिना उद्यमे मधुहारी भुंजई बळे ताहा हरी ए रूपे गृही दुख पाई
ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରଖେ ନେଇ ଅତିଥି ଆସି ଭୁଞ୍ଜେ ତାହା ଏମନ୍ତେ ମୋ ଗୁରୁ ମଧୁହା ଯେତିବ ବନ ଚର ମତେ ଚିତ୍ତନ ଦେବ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୀତେ ନିରତେ ଜ୍ଞାନେ ଥିବ ମନ ଯୋଗ ସଂଯୋଗେ ଅବଧାନ ଲୋଧକ ଗୀତ ଶୁଣି କନେ ଦେଶନେ ମୃଗ ମରେ ବନେ ଏଣୁ ନ ଶୁଣି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୀତ ବୁଲଇ ଜ୍ଞାନେ ଦେଇ ଚିତ ସଙ୍ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ରଙ୍ଗେ ଅରଣ୍ୟ ବେଶ୍ୟାଗଣ ସଙ୍ଗେ ଚିତେ ତାଙ୍କ ଭାବ ଘେନି କାନନେ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ମୁନି ବନ୍ଦୀ ହୋଇଲେ କାମ ପାଶେ ଶ୍ରବଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସେ ଏଣୁ ମୁଁ ମୃଗ ଗୁରୁ କରି ଜମଇ ଆଶା ଦୂର କରି ଜିହ୍ବା ମଧୁର ରସ ପାଇ ଲାଳସେ ଛାଡି ନ ପାରଇ ମୃତ୍ୟୁଲ ଭଇ ଲୋଭେ ତେଣେ ମୀନ ବଡ଼ିଶା ଥୋପେ ଯେନେ ଜିହ୍ବାକୁ ଭର୍ତ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ ହେଳେ ତ ଜିଣି ପାରେ ଜନ ଏ ବୋଲ ବୁଝିଣ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଯେବେ ଜିହ୍ବାକୁ ପାରେ ଜିଣି ତେବେ ଜିଣ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ ସେ ପ୍ରାଣୀ ନିଶ୍ଚୟ ନାରାୟଣ ଏଣୁ ସେ ମୀନ ଗୁରୁ ମୋର ଏବେ ଶୁଣ ନୃପବର ପୂର୍ବେ ଯେ ବିଦେହନ ଘରେ ପିଙ୍ଗଳା ବେଶା ଥିଲା ଘରେ ତାହାର ଧର୍ମ ମୁଁ ଆଚରି ବୁଲଇ ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା କରି ଶୁଣ ନୃପତି ସାବଧାନେ ପିଙ୍ଗଳା ବେଶା ଏକ ଦିନେ ଧନୀ ପୁରୁଷ ସୁତ ମେଳେ ସଂକେତ କଲା କାମ ଭଳେ ସଲଜେ ଯାଇ ତାର ପାଶ ବୋଲଇ ମୋର ଗୃହେ ଆସ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ତୋ ସଙ୍ଗେ ବିହରିବି ମୁହିଁ ବହୁତ ଧନ ଦେବ ମୋତେ ଏମନ୍ତ ଭାଳି ଲୋଭ ଚିତେ ଧନେ ବ୍ୟାକୁଳ ତାର ଚିତ ଏମନ୍ତେ ରବି ହେଲା ହସ୍ତ ସୁବେଶ କଲା ନିଜ ଦେହି ବସ୍ତ୍ରଭୂଷଣ ଗନ୍ଧ ଦେଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ତନୁ ବେଶେ ବାରେ ବସିଲା ତାର ଆସେ ତିମିର ପ୍ରକାଶିଲା ନିଶି ତାହାର ଦ୍ୱାରେ ଲୋକେ ଆସି ଅଳପ ଧନ ଦେଲେ ଆଣି ସମ୍ମତ ନ କଲା ତରୁଣୀ ପଥେ ଯେ ଆତ ଜାତ ଜନେ ତାହାଙ୍କୁ ନିରେଖି ନୟନେ ଘରୁ ବାହାରି ଦ୍ୱାରେ ମିଳି ପଥକୁ ଚାହିଁ ନିରୋଳି ପୁଣି ଶୁଣଇ ବାକ୍ୟ ପଞ୍ଜେଣେ ଧନୀ ହୋଇଲା ପ୍ରାୟ ମଣେ ରଜନୀ 10 ଦଣ୍ଡ ଗଲା ଏମନ୍ତେ ଚିନ୍ତଇ ପିଙ୍ଗଳା ନିଶ୍ଚୟ ଧନବନ୍ତ କେହି ପ୍ରବେଶ ହେବ ମୋର ତହିଁ ଏମନ୍ତ ବସି ନିଜ ଦ୍ୱାରେ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ପଶେ ଘରେ ଏ ରୂପେ ଧନର ଉଚାଟେ ଉନ୍ମିଦ୍ରେ ବୁଲେ ଛଟପଟେ ପୁଣି ଭାଳଇ ଦୁଃଖ ମନେ ଧନିକ ନଇଲା କେଶନେ ସଂକେତ କଲା ମୋର ସଙ୍ଗେ ଧନେ ସୁରତି ସୁଖ ରଙ୍ଗେ ଏବେ ସେ ନଇଲା କି ପାଇଁ କିବା କାରଣ ତାର ହୋଇ ଏମନ୍ତେ ମନ ତାକୁ ଦେଇ ଭାଳଇ ନିଜ ଦ୍ୱାରେ ରହି ଅନ୍ତରେ କରଇ ବିଚାର ପୁଣି ପଶଇ ନିଜ ଘରେ ବାହାରେ ପୁଣ ହସ୍ତିରେ କରଇ ଭ୍ରମଣ ରଜନୀ ଅର୍ଧ ଭୋଗ ଗଲା ଧନୀକୁ ନ ଦେଖି ପିଙ୍ଗଳା ସୁବେଶ ତନୁ ଥିଲା ସାଜି ନିରାଶେ ସର୍ବ ଗଲା ଭାଜି ଶ୍ୱାସ ଛାଡଇ ଉଚ୍ଚରେ ଦୁଃଖେ ବସିଲା ନିଜ ଦ୍ୱାରେ ଦେଖ ତାହାର ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ଚିତେ ଉପୁଜିଲା ବୈରାଗ୍ୟ ତେଣୁ ସେ କଲା ମନ ସ୍ଥିର ଅନ୍ତରେ କରଇ ବିଚାର ପିଙ୍ଗଳା ବାଚ ଦେଖ ମୋର ମୋହ ଜାଲ ଅଜ୍ଞାନେ ବଞ୍ଚିଲି ମୁଁ କାଳ ସର୍ବନାଶିଲି ଧନ ଲୋଭେ ନାରୀ ସ୍ୱଭାବେ କାମ ଭାବେ ଅସାଧୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ମେଳେ
ଏକାନ୍ତର ଭାବେ କାମ ଭଳେ ରମିଲି ଧନେ ଦେଇ ମନ ଧିକ ଏ ମୋହର ଜୀବନ ନିକଟେ ଅଛି ମୋର ଭର୍ତ୍ତା ସର୍ବ ସମ୍ପଦ ସୁଖଦାତା ଅନାଥ ନାଥ ଜନହିତା ମୁକତି ଗତିର ବିଧାତା ଜନିତ ପୁରୁଷ ରତନ ତାହାଙ୍କ ଦୂରେ ଥୋଇ ମନ ରମିଲି କୁପୁରୁଷ ସଙ୍ଗେ ଅଜ୍ଞାନ ମୋହର ତିରଙ୍ଗେ ବୁଦ୍ଧି ମୋହର ଦୁଷ୍ଟ ଅତି ବିପାକ ଫଳେ ହୀନ ଗତି ବଞ୍ଚିଲି ତୁଚ୍ଛ ଜନ ମେଳେ ପୂର୍ବ ପାତକ କର୍ମ ମୁହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲମ୍ପଟେ ଭାବ ବହି ଅର୍ଥ ସ୍ନାରେ ହୋଇ ମତ ଏ ଦେଖିଲି ମୁଁ ବି ଅର୍ଥ ଅସ୍ଥି ପିଞ୍ଜରା ଚାରି ପାଶେ ଛାଉଣି ନଖର ମକେଶେ ଶିରା କୁଳି ଗଣ୍ଠି ଜୋକି ଚର୍ମ ରୁଧିର ମାଂସ ଲେପି ଏକାୟା ଘରେ ବାସ ମୋର ନିରତେ ବହେ ନବଦାର ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମଳମୂତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଫ ବାତ ପିତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କୃମି ନାଳ ନାଡି ବେଡି ହେମନ୍ତ ଘରେ ମତେ ଥୋଇ ଯେ ଗୁରୁ ଗଲା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ନ ପ୍ରମାଣି ଏ ଘରେ ମୁହିଁ ଦୋଚାରୁଣି ବିଦେହ ନଗରରେ ଥାଇ ମୋ ପରି ମୂଢ କେହି ନାହିଁ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ହରି ତାତ ହୁଁ ଆନ ଇଚ୍ଛା କରି ମୋ ପ୍ରାଣ ନାଥ ଅଛି ପାଖେ ମୁହିଁ ନ ଦେଖଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ସୁହୃଦ ସର୍ବ ଜୀବ ଆତ୍ମା ନିର୍ଲେପ ନିର୍ଗୁଣ ମହାତ୍ମା ପ୍ରିୟ ଆନନ୍ଦ ସୁଖଦାତା ଘରେ ମୋ ଥାଉ ନିଜ ଭର୍ତ୍ତା ତୁଚ୍ଛ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗେ ରମି ମୁହିଁ ହୋଇ ଦ୍ୱିପଥ ଶ୍ରମୀ ନିଷ୍ଫଳ ମୋହର ଜୀବନ ଅଜ୍ଞାନେ ଗଲା ଏତେ ଦିନ ଏ ଦେହେ ବସେ ନାରାୟଣ ସେ ହରି ଛାଡି ମୂଢପଣ ଯେ ଦେହେ ଅଛି ନାନା ରୋଗ ତା ସଙ୍ଗେ କଲି ରତି ରଙ୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରଇ ଯାବତ ଅଛି ମୋହ ପାଶ ତାବତ ପିଣ୍ଡ ହୁଏ ନାଶ ଯାବତ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ଏ ଜୀବନ ପଶେ ଶରଣ ତାବତ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ ସୁଖୀ ନିରତେ ତାପତ୍ରଏ ଦୁଃଖୀ ହେମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରିଲା ଆନନ୍ଦେ ଶିରେ କର ଦେଲା ବୋଲଇ ଧନ୍ୟ ଆଜ ଦିନ ମତେ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଗବାନ ଧନ୍ୟ ମୋହର ପିତା ମାତା ଯେଣୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଜାତ କୃଷ୍ଣର ଭୟ ଚରଣ ଆଜ ମୁଁ ପଶିଲି ଶରଣ ସକଳ ଆଶା ଦୂର କରି ଭାବେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ହରି ଏକାନ୍ତେ ଭ୍ରମି ବନୁ ବନ ଭଜିବି ଅଭୟ ଚରଣ ଜଳ ପବନ ମୋ ଆହାର ସନ୍ତୋଷେ ରଖିବି ଶରୀର ଜନ୍ତୁ ଏ ଭବ କୂପେ ପଡି କୃଷ୍ଣ ଭକତି ଦୂରେଡି ଜନ୍ମି ବଞ୍ଚିତ ଏ ଶରୀରେ ପଡନ୍ତି ଦୁଃଖ ମହାଘୋରେ ବିଷୟ ଯାହାର ଲୋଚନ ହରଇ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମା ମନ ଏ କାଳ କାଳ ସର୍ପ ରୂପେ ଜନ୍ତୁକୁ ଗ୍ରାସେ ଭବ କୂପେ ଏହାଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦାନ ଗୋବିନ୍ଦ ବିନୁ ନାହିଁ ଆନ ନିଷ୍କାମ ଜନ୍ମେ ଯା ଶରୀରେ ଆତ୍ମାକୁ ଆପणे ଉଧରେ ଅବଧୂତ ହେମନ୍ତ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତି ରଚନା ରଜନୀ ହୁଅନ୍ତେ ପାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳ ଚିତ୍ତ ସମାଧାନେ ପିଙ୍ଗଳା ଗଲା ଗୌରବନେ ପରମ ସୁଖ ବୈରାଗ ଆଶା ପରମ ଦୁଃଖ ଯୋଗ ତେଣୁ ସକଳ ଆଶା ତେଜି ହରିଚରଣ ଦୃଢେ ବଜି ପିଙ୍ଗଳା ଭ୍ରମି ଗୌରବନେ ବସିଲା ଶ୍ରୀ ହରି ଚରଣେ ଏଣୁ ପିଙ୍ଗଳା ଗୁରୁ ମୋର ଶୁଣ ହେ ଯଦୁ ନୃପବର ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ
जेते कहिले अवधूत श्री एकादश भागवते गोविंद 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 गीते कहिली जनहिते गोविंद 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 अल्पहीन बुद्धि मोर गोविंद 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 एणु ज्ञान पामर गोविंद 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 न जाने समुद्र गति गोविंद 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 हस्ते मंथई मूढ़मति गोविंद 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 सेवई सुजन पयर गोविंद 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 हे दोष क्षमा कर मोर गोविंद 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 सुजने मोर प्राण बंधु गोविंद 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 एणु तरिबी भव सिंधु गोविंद 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 इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस सहितं एकादश स्कंदे जदुराजा अवधूत संवादे पिंगला पख्यान नाम नवम अध्याय विमर्शापभंग मुनरपिमत्यम प्रतिशुद्धम सुगंध मम दोष नदिते हरि ओम। धन्यवाद। ओम हरि ओम। ओम पार्वतीवाच केनोपायेन लघुना जगन्नाथ नमो सहस्रकं पठति पंडितेन त्वं श्रुतुमिच्छाम्यहं प्रभु। ईश्वरोवाच श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानने। हरि ओम। शांति पाठ करिए। हाँ करो। शांति शांति दो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आप शांति अवसाय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति शांति शांतिरेव शांति सामा शांति ओम शांति 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 हरि ओम। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ।